प्रणाम मास्टर, सभी को मेरा मधु सोनी का कोटि कोटि प्रणाम। और सबका बहुत बहुत स्वागत है लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप के हिंदी प्लेटफॉर्म पर। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आभार, धन्यवाद हर एक ध्यानी का, हर एक मास्टर का, हर एक मेंबर का जो हमारे ग्रुप से जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आभार मास्टर्स। और सभी से मैं यही निवेदन करती हूँ कि कुछ देर के लिए अपने वीडियोस ऑन करें और हम सभी मास्टर्स को अपना प्रणाम करें, उनको धन्यवाद दें, आभार प्रकट करें और प्रार्थना करते हुए आगे बढ़ेंगे। सभी दिव्य शक्तियों को, सभी ईश्वरी शक्ति सत्ताओं को, मोस्ट हाई से जुड़े हुए समस्त मास्टर्स, गुरु चेतना को, सभी वर्ल्ड के डिमेंशंस के जो भी मोस्ट हाई से जुड़े हुए मास्टर्स हैं, आप सभी को हमारा कोटि कोटि प्रणाम। हर एक स्पिरिचुअल एंजेलिक एस्ट्रल रेल्म, मिनरल किंगडम, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, ह्यूमन किंगडम, एलिमेंटल वर्ल्ड, मदर अर्थ, मदर नेचर, फादर यूनिवर्स, सन मून कॉन्स्टलेशंस और हमारे परम गुरु मंडली के मास्टर्स, सप्तऋषि मंडल के मास्टर्स, सभी सिद्धों को, असेंडेड मास्टर्स को, सभी गुरुओं को, टीचर्स, हीलर्स, मेंटर्स को हम सब बहुत बहुत प्रणाम करते हैं। हमारे ग्रेट ग्रैंड मास्टर पितामह ब्रह्म ऋषि सुभाष पत्री सर, महाअवतार बाबा जी को, कि आप सब ने हमारे जीवन को नेमतों से भरा है। हर एक नेमत का, हर एक प्रोटेक्शन का, सुरक्षा का हम सब के जीवन में लाने के लिए बहुत सारा प्रेम, बहुत सारी शांति, हम सबको हर एक नेमत से परिपूर्ण करने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे जीवन को ज्ञान से, मेधा बुद्धि से, समझ से संवारा है। आपने हमें सही मार्ग पर आगे बढ़ाया है, हमें प्रगतिशील रखा है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आगे भी इसी तरह हमें अपने ज्ञान, मेधा बुद्धि, समझ से जोड़े रखें। आपकी चेतना से हम निरंतर मिले रहें, आगे बढ़ते रहें, जुड़े रहें, यही हम कामना करते हैं। आप हमें निरंतर गाइड करते रहें, अपने सुरक्षा घेरे में रखें। जो भी जन्म पूरी योजना, उद्देश्य हम लेकर आए हैं, जो भी जीवन की यात्रा, आत्मा की यात्रा हमने क्रिएट की है, उसके साथ आप हमें अलाइन करें। हम आगे बढ़ते रहें और निरंतर अपनी प्रगति, अपने आत्मा की प्रगति करते रहें। हम केवल अपने लिए ही नहीं, हम समस्त अपने चारों तरफ की कम्युनिटी के लिए भी, नेबरहुड के लिए भी, अपने देश के लिए, अपने कंट्री के लिए, वर्ल्ड के लिए, प्लैनेट अर्थ के लिए हम सब वो काम कर सकें जो सभी के लिए अच्छा हो। हम सबको आगे बढ़ाने का काम करें, किसी को पीछे धकेलने का नहीं। हम सब अपने सत्य को जान सके, पहचान सके, सत्य को चुनाव कर सकें, अपने सत्य के साथ आगे बढ़ सकें और साथ ही साथ सत्य का साथ दें, ज्ञान का साथ दें, प्रकाश का साथ दें। और इस तरह निरंतर हमारी प्रगति होती रहे, आपका साथ मिलता रहे और समस्त ध्यानियों का भी साथ हम सबको मिलता रहे। आप हमें हमारे साथ, हमारे इस लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप लव लाइट स्टार यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहें, लोगों को जोड़ते रहें, सबको ध्यान सिखाएं, जागृत करें और सबको इस आत्मज्ञान को देने की कृपा करें, सबको जोड़ते रखें। थैंक यू सो मच मास्टर्स। सो मास्टर्स, बहुत बहुत शुक्रिया, आभार। और सभी को जो हमारा ये पूर्णिमा का दिन है कल, दिसंबर 4 को, मगर आज भी उसका असर है और परसों भी रहेगा, यानी कि 2 दिन पहले भी होता है, 2 दिन बाद भी। कल पूर्णिमा है और उसका असर आज से, बेसिकली इस हफ्ते से ही अगर आपने देखना शुरू कर दिया होगा तो बहुत अच्छी बात है। नहीं है तो मैं कुछ चुनिंदा पॉइंट्स मैंने चूज करके रखे हैं जो मुझे बताने थे, तो मैं कुछ बताऊंगी, फिर हम गहरे ध्यान में जाने की कोशिश करेंगे। तो कई लोग हमारे साथ नए जुड़े हुए हैं और उनका मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो हम हर बार जब भी फुल मून और न्यू मून होता है तो हम फुल मून के समय क्या करते हैं, कोई मुझे बताएगा जल्दी से, क्विकली, अगर किसी को पता है कि फुल मून के समय हम क्या करते हैं और न्यू मून के समय हम, एवरी टाइम मैं एक ही चीज बोलती हूँ आप लोग को, कोई बताएगा? हैंड रेज करके तुरंत बोल सकता है अगर बोलने का मन हो तो। दी अपनी क्लिंजिंग करना। हाँ, हम फुल मून के परफेक्ट। समय हम नॉर्मली क्या करते हैं, क्लेंजिंग करते हैं। और कोई बताना चाहेगा जल्दी से? हाँ, हम लोग कुछ नया सोच के मैं कुछ करते, उद्देश्य रखते हैं, इंटेंशन डालते हैं, नई इंटेंशन। ओके। मैं मैं बताऊं हाँ, मैम। कौन बोल रहा है ये? करेक्ट, नया संकल्प मैं करते माधुरी हैं। बोल रही हूँ। ओके, मैं बोलिए माधुरी बोल रही हूँ। माधुरी जी, बोलिए। हाँ, अपना ऑरा क्लीन करके बैठना है। नमक के पानी में स्नान करना है, नमक के पानी में हाथ पाँव धोना है, मुंह को गरम नमक का पानी लगाना है और क्लींजिंग करके बैठना है। ओके, थैंक यू सो मच माधुरी और जी। नया संकल्प करना हम्म, बहुत जरूरी ओके, है। प्रियंका जी, क्विकली एंड देन वी कैन। यस मैम। न्यू मून के समय हम कोई भी अफर्म ये क्या कहते हैं, मैनिफेस्टेशन करते हैं। ओके, और गुड, वंडरफुल।
और फुल मून में मैम हम लोग क्लिनजिंग करते हैं। वंडरफुल, थैंक यू। आशा जी। थैंक यू प्रियंका जी। थैंक यू आत्मवर्णन आत्मवर्णन मधु जी। वंदन आशा जी। हम क्लींजिंग करते हैं पूर्णिमा के रात को, जितना रात भर कर सके तो रात भर ध्यान करना चाहिए और अपने सब निगेटिव है वो निकाल के संकल्प, नया संकल्प करना चाहिए वंडरफुल, ग्रेटिट्यूड थैंक यू सो मच। ग्रेटिट्यूड। तो थैंक यू जी एवरीवन, थैंक श्री यू। कृष्ण मैम। जय श्री कृष्णा। पुष्पा जी, आप बोलना चाहते हैं? हाँ बोलना चाहती हूँ। पूर्णिमा का ध्यान 3 गुना बढ़ता है और पिरामिड में बैठो तो और 3 गुना बढ़ता है। ओके और ध्यान भी, हाँ ध्यान भी गहराई से लगता है। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू। और तृप्ता आंटी, वंडरफुल। पुष्पा आंटी, थैंक यू। यस, बताएं। पूर्णिमा ध्यान जब आप करते हैं ना, हर जी। रोज वो मैनिफेस्टेशन तो काम करती है, बाकी सारी एनर्जीज काम करती हैं। रात को पानी का लोटा भर के और क्रिस्टल क्लियर करने के लिए क्रिस्टल सेलेनाइट वो सब वहां उसमें रख देंगे मून में, तो आपके क्रिस्टल्स भी चार्ज हो जाएंगे, पानी भी चार्ज हो जाएगा। सुबह उठ के उसी पानी को आप पी लीजिए। ओके, तो वंडरफुल। अगर चांदी के ग्लास में पानी रखा फिर तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। जी जी जी, थैंक यू सो मच तृप्ता आंटी, बहुत थैंक बहुत शुक्रिया। तो वैसे तो जैसे मैं समझ तो सब गई हूँ। आप लोगों ने जो बताया आप लोगों को भी समझ में आ गया। पहले तो हम पिरामिड के ऊपर बैठ के नहीं ध्यान करेंगे, हम पिरामिड के अंदर बैठ के ध्यान करेंगे, ठीक है। दूसरा, हम मून पर जाकर पानी को चार्ज नहीं करेंगे, हम मून को दिखाते हुए पानी चार्ज करेंगे। जस्ट क्योंकि हम सब बोलते बोलते हम बहुत अनक्लियर बोल जाते हैं, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा क्लियर करने की, थोड़ा सा मजाक भी कर ले साथ साथ ना, थोड़ा सा कर लेना चाहिए, हंसी मजाक करते हुए बढ़े। सो ओके, वंडरफुल, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। तो अभी मैं जो आप बताऊंगी, इसलिए मैं जानना चाह रही थी कि आप लोग के दिमाग में क्या क्या है, सो दैट हमारे साथ जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, कई बार वो काफी समय से जुड़े हैं, तो उनको बहुत ये पता है कि हम हर साल, सॉरी हर महीने, हम जब पूर्णिमा आती है या हम न्यू मून आता है, अमावस्या, तो हम क्या करते हैं। तो जब भी अमावस्या आती है मास्टर्स, जैसे जैसे चंद्रमा बढ़ता है, मतलब उसको कहते हैं वैक्सिंग, जैसे होता है ना, वैक्स लग रही है, तो बढ़ रहा है चंद्रमा। वेनिंग मतलब कम हो रहा है चंद्रमा। तो जब पूर्णिमा की तरफ हम जैसे जब हम पूर्णिमा पे आ जाते हैं, तो पूर्णिमा के बाद क्या होता है, चंद्रमा कम होना शुरू होता है, वेन होना शुरू हो जाता है। ओके, जब पूर्णिमा बढ़ मतलब जब चांद बढ़ता है, तो उसको हम वैक्स कहते हैं, वैक्सिंग मून बोलते हैं। तो उस समय मून में एक एक साइकिल उसकी बढ़ती है और फुल मून की तरफ बढ़ता है। तो अब हम फुल मून पे हैं, तो ड्यूरिंग द फुल मून टाइम, जैसा कि नवीन जी ने भी बताया, हर बार हम क्या करते हैं, फुल मून के टाइम पे हमारे जीवन से जो भी क्लटर है हमारे जीवन में, किसी भी प्रकार का, चाहे रिश्तों का, कार्यों का, कपड़ों लत्तों का, चीजों का, घर में जो भी चीजें हैं, दोस्तों का, दुश्मनों का, वट आपको लगता है कि कोई रिश्ते हैं जो अब हमारे लिए काम नहीं कर रहे हैं, जो चीजें अब हमारे लिए काम नहीं कर रही, न्यू फुल मून के समय आपको उसकी क्लेंजिंग करनी है हमेशा। ऑलवेज याद रखना है कि कोई काम जो आप नहीं कर रहे हैं, वो आपको हो सकता है आगे चलकर वो रुकावट पैदा करे, तो उसकी भी क्लेंजिंग करना बहुत जरूरी है। जो काम रुके पड़े हैं उनको कर लो, उनको करके अलग करो। और अभी आपको लग रहा है कि आप किसी से बात नहीं कर पा रहे, करना था फिर बाद में याद आता, अरे मुझे करना था लेकिन मैं कर नहीं पाया, तो बेटर है कि, बोलते ना, जो काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगी बहुरी करेगा कब, तो आज ही कर डालो सारे काम। मतलब जो काम आपके दिमाग में आ रहे हैं और जो काम आप अभी तक रुके पड़े हैं आपके, आप उनको कर दीजिए और उनको जाने दीजिए, मतलब कि काम करके अलग करो अपने आप को उससे, नहीं तो वो एनर्जी जो है वो स्टक रहेगी मास्टर्स। अब हम जब न्यू मून की बात करते हैं, न्यू मून यानी अमावस्या के समय हमारा जो चंद्रमा है वो एक एक करके एक एक उसकी साइकिल बढ़ती है। पहले सिकल शेप्ड होता है मून, एक पतला सा आपको चंद्रमा का वो दिखता है, लाइन दिखती है, फिर धीरे धीरे जो चंद्रमा है वो बढ़ता जाता है। अमावस्या से बढ़ते बढ़ते वो फुल मून की तरफ आगे बढ़ता है, तो उसको हम कहते हैं वैक्सिंग मून। अब वैक्सिंग मून जब होता है, तब हम इस समय इंटेंशन डालते हैं, यानी कि मुझे जो कार्य करना है, मतलब मैं केवल अपनी बात नहीं, मैं आप सबको लेकर चल रही हूँ कि आप अपने अपने जीवन में आपको जो भी कार्य करने थे, जो भी कार्य करना है, या कोई चीज है जो आप चाहते थे अपने जीवन में, उसको आप मैनिफेस्ट करने के लिए आप इंटेंशन डालना शुरू कर दें। न्यू मून से या उसके नेक्स्ट दिन से आप उसको करें और हर दिन उसके प्रति एक काम करें, उसके बारे में सोचे, क्योंकि जो जहां पर आपकी एनर्जी जाएगी वो आप उसको मैनिफेस्ट करेंगे मास्टर्स। मतलब अगर आपने उस चीज के बारे में सोचा ही नहीं है, तो वो कैसे पूरी होगी, यानी कि आपने उसको सोचा ही नहीं। अब हम फुल मून पे हैं,
फुल मून पे अब आपको देखना है कि जो काम आप कर रहे थे, पूर्ण करने की कोशिश कर रहे थे, इंटेंशन डाला था, क्या वो काम हुआ है, नहीं हुआ है, कोई बात नहीं। उससे जुड़ी हुई क्या रुकावटें हैं जो हमें परेशान कर रही है, हमें आगे बढ़ने से रोक रही हैं। तो आज अभी इस समय, आज 3 तारीख है, कल 4 और 5, तो आप 4 तारीख को भी कर सकते हैं। कि आपको करना है कि आपको देखना है अपने जीवन में कि मैंने ऐसी कौन सी चीजें हैं, बुरी हैबिट्स हैं, एडिक्शंस हैं, जो मैं अभी भी अब मेरे लाइफ में मैं पकड़कर बैठा हूं या बैठी हूं। और मुझे उन सब चीजों को रिलीज करना है अपने लाइफ लाइफ से, अपने कार्यों से। हमारी हैबिट होती है कि हम प्रोक्रास्टिनेट करते हैं, हम सोचते हैं अरे हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे, हम ऐसा कर लेंगे, वैसा कर लेंगे, और ये समय आएगा तो इतने समय में हम इतना इतना कर लेंगे। अब न्यू ईयर आने वाला, प्रोक्रास्टिनेशन जोरों जोर शोरों पे शुरू हो जाएगी कि नया साल आने वाला है, अगले साल मैं ये करूंगा या ये करूंगी। तो ये प्रोक्रास्टिनेशन जो है उसको बेसिकली एक चैलेंज के रूप में आता है हमारे रूप में, हमारे पास, कि हमें ये सब चीजें करनी तो थी लेकिन हम कर ही नहीं पा रहे हैं। यानी कि कुछ ना कुछ हैबिट है हमारी जिसे कहते हैं प्रोक्रास्टिनेशन, सोच कर बैठना, और हम वो कर नहीं पा रहे हैं। या ऐसी कोई हैबिट, खान पान से रिलेटेड, रहन सहन से रिलेटेड, सोच समझ से रिलेटेड, परसेप्शन से रिलेटेड, कि हमारा जो पुरानी बिलीव्स है, ऐसी कौन सी बिलीफ है हमारे अंदर जो हम सबको रोक रही है। पुरानी कोई बिलीफ जो आज आपको लगता है उस बिलीफ का होना ना होना बराबर हो चुका है, मतलब अब आपकी बिलीफ उसके लोगों ने, जैसे कई बार देखो ऐसा हो सकता है कि आपके सामने मैं हूं, कुछ चीजों कई लोगों को देख के लगता होगा कि अरे ये कर पा रही है तो मैं क्यों नहीं कर सकता, तो वो एक बिलीफ ब्रेक हो गई ना उसी समय, किसी को देखकर भी। तो एग्जाम्पल मैंने अपना दिया, लेकिन आपके जीवन में ऐसे कई लोग होंगे जो जिनकी बिलीफ, जिन्होंने आपकी बिलीफ तोड़ दी अच्छे के लिए। तो ऐसी चीजें हो सकती है, या कोई काम देख के आपको लगा कि अरे मैं तो कर सकता था, आपने अपनी खुद की बिलीफ भी तोड़ ली। ऐसा भी हो सकता है कि पहले आपको लगता था कि मैं कुछ नहीं कर सकता या नहीं कर सकती, लेकिन अचानक से ऐसा कुछ धक्का लगा आपको, जैसे बोलते हैं ना कि सिचुएशंस का, सर्कमस्टांस का, कि आप वो काम कर गए, मजबूरी में आपको करना पड़ा। और आपको तब उस दिन समझ में आया कि यार ये तो मैं कर सकता था, आज तक मैं ऐसी अपनी खुद की विलन बनी रही या बना रहा, और मैंने उस चीज को तोड़कर मैं आगे बढ़ गई। कई बार सिचुएशंस लाइफ में ऐसी होती हैं कि जब आपको बहुत मेजर धक्का लगता है, ऐसी चीजें आपके चारों तरफ होती जो यूनिवर्स आपसे करवाता है, क्योंकि आप, वो पता है यूनिवर्स को कि वो आपके लिए है, और आपने अभी तक उसको ट्राई नहीं किया, करना भी नहीं चाहते हैं आप उसको, उसके प्रति आप मतलब कैसे बोले, आपने उसको देखा ही नहीं या समझा ही नहीं कि आप कर सकते हैं। आपको लगता था कि आप उसके लायक ही नहीं है, या आपके अंदर वो क्षमता है करने की, राइट। लेकिन अचानक से जब यूनिवर्स का, सिचुएशंस का धक्का लगता है, सर्कमस्टांसेस का धक्का लगता है, आपने, आपको जैसे आपको लगता था कि शायद मैं जॉब नहीं कर सकता या नहीं कर सकती, या ये काम मेरे लिए नहीं है, लेकिन घर की सिचुएशंस ऐसी हो गई कि आपको उठकर जाके जॉब करना ही पड़ा। आपको सब कुछ, शर्म हया सब कुछ छोड़कर आपको जाना ही पड़ा। मतलब कई बार होता ना कि लोगों को लगता है कि अरे शाय फील करते हैं, उनको लगता है कि अरे मुझे शर्म आती है, मैं ये काम नहीं कर सकती या नहीं कर सकता, या मेरे अंदर ये कुवत नहीं है, हम ऐसा नहीं कर सकते। वो सारी जो भावनाएं थी, सारी जो हमारे दिमाग की जो सोच विचार थी, वो सब हमने खुद ही ब्रेक कर दी। आपको सिचुएशंस ने, यूनिवर्स ने वहां जाके लाके खड़ा कर दिया जहां पर आपको पैर आगे निकालना ही पड़ा, बाहर बढ़ना ही पड़ा। तो वो यूनिवर्स ने, सर्कमस्टांस ने, सिचुएशंस ने, लोगों ने आपको एक ऐसा बोलेंगे कि आपको शिक्षा प्राप्त हुई, आप अपने आप को समझ पाए और आप आगे बढ़ पाए। तो ये एक और बात हो गई जो फुल मून के समय हो सकती है, कि पुराने ऐसे बिलीफ्स जो आपको लगता है कि वो आपको रोक रहे हैं, आप अटक कर बैठ गए हैं, उन सारे बिलीफ्स को आज हम तोड़ेंगे, हम उसको याद करेंगे। तो मैं सबसे यही निवेदन करूंगी कि एक पेपर ले लें, एक पेन ले लें अपने पास, जब भी मेरी क्लास होती है कि एक पेपर पेन लेकर बैठा करें हमेशा। पता नहीं मैं कब बोल दूं, है ना। नवीन जी लेकर बैठे, उनको पता है। वो तो समझ, उनको रेडी हो गए। तो इसलिए एक पेपर पेन लेकर बैठे और अपनी बिलीफ लिखे, पुरानी कोई बिलीफ जो आपको लगता है कि आपको वो बिलीफ अब उसका कोई काम नहीं आपके जीवन में, क्योंकि आप उसको खुद तोड़ चुके हैं। या फिर ऐसा है कि वो बिलीफ आज भी है लेकिन आपको अभी भी उस पे उसको छोड़ नहीं पाए हैं। तो आज हम उन सारे बिलीफ्स को भी ध्यान देंगे और उसको याद करेंगे। कुछ देर हम सांस लेकर उसको छोड़ेंगे, और जब छोड़ेंगे सांसों को तो हम उसके साथ वो बिलीफ को भी छोड़ेंगे, हमेशा, हमेशा के लिए। ये एक प्रोसेस है जो हमें करना है। दूसरा वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो अब मैं जो बता रही हूँ,
अभी का जो समय है ये है सुपर फुल मून का। इसको हम बीवर फुल मून भी कह सकते हैं, इसको हम कोल्ड सुपर फुल मून भी कह सकते हैं, या कोल्ड मून भी कह सकते हैं। ये जो सुपर फुल मून है दिसंबर मंथ का, जो दिसंबर 4 को आ रहा है यानी कि कल, तो उसकी एनर्जीज इतनी हाइटेंड है, इतनी ज्यादा है, क्योंकि वो सुपर फुल मून है और इस साल का अंत का सबसे बड़ा सुपर फुल मून है, जहां पर ये पृथ्वी के बहुत नजदीक होता है। इसकी धुरी जो है, ये मैं ऐसा बोलूंगी पृथ्वी की धुरी से बहुत नजदीक होता है, इसलिए ये हमारे पृथ्वी से जब इसको देखते हैं तो ये हमको बहुत बड़ा दिखता है, राइट, क्योंकि ये पृथ्वी के बहुत पास है। और जैसे हम जब चंद्रमा की बात करते हैं तो ये हमारे क्या करता है, पृथ्वी की वाटर बॉडीज को भी बहुत ज्यादा ये इफेक्ट करता है। और इनमें भी जो अट्रैक्शन होता है, पुल होता है, ग्रेविटेशनल पुल होता है, ये मून का भी होता है, जो पानी की वाटर बॉडीज को खींचता है और पृथ्वी की वाटर बॉडीज को खींचता हुआ हमारे शरीर में जो फ्लूइड्स हैं उनको भी खींचता है। यानी कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड के जो बिलीव्स हैं, या हमारे दिमाग की जो सोच विचार है, हमारा जो दिमाग चल रहा है, इस पर भी मून का बहुत असर होता है। हम सब हाइटेंड सेंस के साथ हम अलर्ट हो जाते हैं, हमारा जो सेंसेस है वो अलर्ट हो जाता है, अवेकन हो जाता है, और साथ ही साथ बहुत सारे सोच विचार जो दबे पड़े थे वो भी बाहर ऊपर की तरफ आ जाते हैं। हम उनके बारे में सोचने लगते हैं, पुरानी मेमोरीज, पुराने लोग हमारे विचार में आ जाते हैं, हमें ऐसा लगता है उनकी याद आ गई हमको, या वो हमारे दिमाग में आ रहे हैं, या उनका फोन आ जाता है। ये सब चीजें हो सकती हैं आपकी। एक और चीज होगी कि अब इस के साथ हमारा जो सर्केडियन रिदम है वो भी चेंज हो जाता है, और उसके साथ हम बहुत ज्यादा अलर्ट हो जाते हैं। तो हमें कोई भी किसी की कही हुई बात याद रह जाती है, पुरानी बातें याद आ जाती हैं। अब खासकर जो इतने समय में जो समय चल रहा था, हो सकता है कि आपको ऐसा लगे कि आपने बहुत समय तक सबको सहन कर लिया, और अचानक से ऐसा होगा, गुस्सा आएगा, आपको कंट्रोल करने का मन करेगा, आपको लगेगा कि बस अब हो गया, अब तो नहीं। तो आप नोटिस करें कि क्या ये फुल मून आपसे ये करा रहा है, कंट्रोल करवा रहा है क्या, गुस्सा दिला रहा है क्या। यानी कि आपको संभल कर रहना है। यानी कि आने वाला समय जो है ये सेट करेगा इंटेंशन नए साल की, यानी कि दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये माह आपको याद दिलाएगा कि आपको हिसाब से चलना है, बैलेंस में चलना है, क्योंकि ये चीज जो दिसंबर में हो रही है आपके साथ फुल मून की, ये फरवरी तक सेट हो जाएगी, और वो नए साल के इंटेंशन, और फिर जिन लोगों से आपने तरीके से बिहेव नहीं किया है वो आगे भी आपको दिखने वाले हैं। तो ऐसा मत सोचिए कि आपने छोड़ दिया तो नहीं होगा, या उन पे कंट्रोल चला रहे हैं तो फिर आपके लिए बहुत मुश्किल हो सकती है। इसलिए हाँ, अगर ऐसा है कि आपने बहुत समय से कुछ सहन कर रहे हैं और आप बोल नहीं पा रहे थे, तो आपको उस बात को आपको रखना है सबके सामने, और बोलना कि अब आप ये सब नहीं सहन कर सकते, इनफ इज इनफ हो गया है, एंड नाउ यू हैव टू गो विद। उसको प्यार से कहें, मान मनोहार से करें, जैसा भी करें, लेकिन आपको अपनी बात रखना आना चाहिए, और उस कंट्रोल को करने के बजाय प्यार से कहें, लेकिन वो बात कहें जरूर। मतलब कि अब आपको उन सब चीजों को सहन नहीं करना है जो आप इतने समय से सहन करते आ रहे थे। यहां मैं गुस्सा और भड़काने की बात नहीं बोल रही हूँ, ओके। मेरा पॉइंट बिल्कुल क्लियर है, स्ट्रेट है। किसी को कंट्रोल करने के बजाय, किसी को डराने के बजाय, या चिल्लाने के बजाय, गुस्सा करने के बजाय, हमको क्या करना है, हमको बैलेंस में रहकर चलना है, और हमको याद रखना है कि जो चीजें हमारे लाइफ में नहीं है, नहीं ठीक है, उसको हमको रिलीज करना है। कंट्रोल हमको एक हिसाब से करना है। इसलिए ना करें कि आप एकदम से गुस्सा हो जाएं और बड़बोलापन करें, नहीं, लेकिन रख रख कर, कि सबके साथ रख कर चलकर हमको सब कुछ डिसाइड करना है, हमको आगे बढ़ना है, हमको चीजों को तोड़ना मरोड़ना नहीं है। तो इसलिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम याद रखें कि हमारे साथ क्या हो रहा है, क्या हम कंट्रोल करने के लिए आगे बढ़ गए हैं, और क्या हमारी, देखिए कहने का तरीका भी हो सकता है, आप बहुत समय से कुछ कह रहे हैं लेकिन कोई सुन ही नहीं रहा है, तो तब उस समय क्या करना है, आपको जरूर उस पे ध्यान देना है, कि वो चीज, क्योंकि आप उसको उसको लेके अगर कंटिन्यू नहीं कर सकते, तो बेटर है पुट योर फुट डाउन एंड यू हैव टू से व्हाट यू हैव इन योर हार्ट। आपको आपके हृदय में, आपके दिमाग में क्या बात है वो सबके सामने रखनी बहुत जरूरी है। अगर आप नहीं रखते हैं, इट विल एक्चुअली बी सेट फॉर द होल न्यू ईयर, नेक्स्ट ईयर, पूरा साल आपका उस तरह से सेट होगा। तो चाहे वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे आपका बिजनेस हो, चाहे आप कोई नया काम कर रहे हो, किसी के साथ जुड़कर कर रहे हो, प्रोजेक्ट कर रहे हो, टीम वर्क कर रहे हो,
इस समय बहुत जरूरी है कि क्या आपके साथ जो लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं, क्या वो काम कर रहे हैं जो जो काम करने के लिए हम रेडी हुए थे। अगर नहीं हुए हैं तो बेटर है कि उस पर हम चर्चा करके हम सब एक अच्छे तरीके से चले, क्योंकि सबको साथ मिलके काम करना है, एक ग्रुप में, एक एक बिजनेस मॉडल में, बिजनेस प्रोजेक्ट में या ऑर्गेनाइजेशन में। तो ये सब सभी चीजों के लिए लागू है मास्टर्स। तो कंट्रोल, डैमेज कंट्रोल करते हैं बेसिकली, अगर हम ऐसा बोले तो डैमेज कंट्रोल करने की बात है। लेकिन डैमेज कंट्रोल भी एक तरीके से गुस्सा करके नहीं हो सकता। डैमेज कंट्रोल प्यार से, शांति से, और सबको उस चीज को साथ में लेकर, सबके सामने रखकर। ठीक है। तो ये है जो इस साल का थीम है, और बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है कि क्योंकि अभी जो मून है, फुल मून, ये जमेनाई में है, मिथुन राशि में। और साथ ही साथ ये आपके अंदर जैसे डुअल फीलिंग्स होती है ना, अच्छा भी बुरा भी, ये सब भी करेगा, कंट्रोल करने की कोशिश भी करेगा। और आपको लगेगा कि मैं यहाँ जाऊं वहां जाऊं क्या करूं, ऐसा भी हो सकता है, डबल माइंड भी हो सकता है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि इस समय पे आप बहुत ज्यादा ध्यान दें। और ये जो मून है, ये क्योंकि इतना पास, इसलिए एक तो कोल्ड मून भी कह सकते हैं। ये हमारे सेंसेस को ही नहीं, हमारे शरीर को, हमारे मनस्थिति को भी ये कंट्रोल करने की कोशिश करता है और टेक ओवर करने की कोशिश करता है। हमारे सेंसेस, हमारी जो तरीका है वो भी बढ़ जाता है, सोचने समझने का, बोलने का, कंट्रोल करने का। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि ये समय को आप सही से समझें, और बेफालतू के आप अगले साल को भी अपने खराब ना करें। इसी साल आपको ध्यान रखना है, दिसंबर का मंथ है, बहुत सारी चीजें होने वाली हैं। तो इसलिए आने वाले समय के लिए हम अपने नए साल को और अच्छा रखें। आने वाला साल हमारे लिए सूर्य की एनर्जीज के साथ आ रहा है, और सूर्य की एनर्जी सबके लिए बहुत जरूरी होती है। तो बेटर है कि आप उसको एक अच्छा मैनिफेस्टेशन करने के लिए अच्छे इंटेंशंस डालें, कि नया साल केवल आपके लिए, नया साल केवल नया साल अच्छा ना हो, बट पूरा साल आपके लिए अच्छा हो। राइट। तो उसके लिए अपने कर्मों पर ध्यान दें, अपने बोल चाल पर ध्यान दें, हम क्या कर रहे हैं उस पर ध्यान दें। और अगर आपके अंदर अहंकार है, गुस्सा भरा पड़ा है, डर है, तो उसको निकालें और रिलीज करें। तो ये बिलीफ डर से हो सकती है, घबराहट से हो सकती है, कि आप वर्दी नहीं है उससे हो सकती है। बिलीफ बहुत तरह की हो सकती है। बिलीफ ये हो सकती है कि एक इंसान इस तरह से काम कर रहा है, वो इसके अलावा तो कुछ और कर ही नहीं सकता, ये भी बिलीफ होती है। तो अगर ऐसा है तो अपनी बिलीफों को आप उसको त्यागे, जो ऐसी बिलीफ्स है। तो आज क्या करना, जब हम ध्यान में जाएंगे तो सबसे पहले हम करेंगे कि अब जो हम ठीक है, आगे का प्रोसेस तो मैं बताती हूँ, बट जैसा भी अब मैं आई एड्रेस द क्रिस्टल पार्ट ऑल्सो, कि आज का जो समय है फुल मून का, ड्यूरिंग दिस टाइम पिरामिड के अंदर बैठकर, पिरामिड स्ट्रक्चर्स जो होते हैं, जो पिरामिड घर होते हैं, या पिरामिड आपके जो नॉर्मल ऐसे पिरामिड्स होते हैं, फाइबर के हो या कॉपर के हो, ब्रास के हो, तो ऐसे पिरामिड्स आप लेकर मास्टर्स, आप इनको पहन के, अपने पिरामिड कैप को लगाकर आप ध्यान कर सकते हैं ड्यूरिंग दिस पूर्णिमा टाइम। एस्ट्रल मास्टर्स भी, क्योंकि हाइटेंड एनर्जीज होती है, पिरामिड की 4 गुना एनर्जीज, फुल मून की भी बहुत सारी एनर्जी, कॉस्मिक एनर्जी, फिर हमारी प्राण शक्ति की एनर्जी, ये सब, और हमारे ग्रुप की एनर्जी, तो मिलकर कितनी सारी एनर्जी हो गई। राइट। अच्छी एनर्जी, सकारात्मक एनर्जी। तो जब ये सकारात्मक एनर्जी आप इसका उपयोग करते हैं, तो आप एस्ट्रल मास्टर्स को भी इनवाइट कर सकते हैं। और एस्ट्रल मास्टर्स जो हीलर्स हैं, जो सर्जन्स हैं, और जो डॉक्टर्स हैं, जो ज्ञान देने वाले, इन सबको भी बुलाकर आप वो ज्ञान रिसीव कर सकते हैं, वो हीलिंग ले सकते हैं, आप उनको उसके लिए इंटेंशन डाल सकते हैं। तो ये सब चीजें आप कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि एनर्जी ज्यादा है, कम एनर्जी में बुलाना बहुत दिक्कत होता है। इसलिए कुछ देर जब आप ध्यान में बैठेंगे, और कुछ देर के बाद जब आपकी जो माइंड की शक्ति है, धीरे धीरे वो डेल्टा और थीटा में जाने लगेगी, दैट टाइम आप एस्ट्रल मास्टर्स को इनवाइट करें, पिरामिड्स का आप उपयोग करें, उनको भी इनवाइट करके उनके साथ बैठकर ध्यान करें। जिनके पास पिरामिड नहीं है, हम एस्ट्रली उनको इनवाइट कर सकते हैं, एस्ट्रल मास्टर्स को इनवाइट कर सकते हैं, और हम वो हीलिंग ले सकते हैं, वो एनर्जी का इंटेक हम ले सकते हैं, और अपने आप को हील कर सकते हैं। और खासकर इस दिन जो रात भर बैठकर ध्यान करता है, 3 दिन है मास्टर्स आपके पास, 5 दिन होते हैं वैसे तो, पूर्णिमा के 2 दिन पहले, पूर्णिमा के 2 दिन के बाद, और पूर्णिमा का दिन, तो ये मिलाकर पूरे 5 दिन हुए। तो इस समय का समय बहुत एनर्जेटिक होता है। आप इस समय का उपयोग करें, और वो चीजें मैनिफेस्ट करें जो आपके लिए बहुत अच्छी हैं, उपयुक्त है। तो इस समय आपको क्या करना है, पानी को आप रख सकते हैं, 1 ग्लास, 1 जग, एक वाटर बॉटल, या एक भगोना, पतीला, जो भी आपको रखना चाहे, आप अपने ध्यान करने के साथ साथ आप वहां पर रख दें। आपको लगता है कि आपको ढक के रखना है, आप ढक के रख लीजिए। ठीक है।
और जब आपका ध्यान खत्म हो तो आप उसको चार्ज कर सकते हैं पानी को। कैसे? दोनों हाथों में लेकर, जैसे फॉर एग्जांपल ये तो अभी मेरे पास ये कैंडल है, तो अभी मैं बस बता, तो आपने ये कैंडल ली, आई मीन ये सपोज पानी का जग है, आपने दोनों हाथों से पकड़ा और उसमें अपने चेहरे को देखा और उसमें बोला कि ये पानी मुझे ये, तो जो जो आप इंटेंशन डालेंगे वो पूर्ण होगा। 1 मिनट तक बोले, 1 मिनट तक हाथ में पकड़े और उसको आराम से फिर पी लें, घर को भी दे दें। तो ये ऐसा करने से ये बहुत इफेक्टिव होता है। खासकर एक जग रात को आप खिड़की के पास रख सकते हैं या खिड़की के बाहर रख सकते हैं, और उसमें जो मून की एनर्जीज है वो जब पड़ती है तो रात भर वो जब रहता है, और सूर्य उदय होने से पहले आप उसको अपने घर में अंदर ले लें। अब इसका मून वाटर आप बना सकते हैं, ये मून वाटर बन गया। अब आप इसको हर एक को चार्ज करते हुए एक एक बॉटल में जैसे थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आपने रख लिया, और उसको आपने एनर्जी दी, किसकी? प्यार की दे दी, मैनिफेस्टेशन की दे दी, हीलिंग की दे दी। तो आपको जो भी मून वाटर बना के बॉटल्स रखने हैं आप वो रख सकते हैं, और उनको उस तरह से चार्ज करके whenever you need healing you can take some water, you can drink it। आप अपने किसी चीज में, खाने में मिला के, किसी चीज में मिला के आप ले सकते हैं। इट विल बी वेरी वेरी इफेक्टिव। दूसरी चीज, पूर्णिमा के दिन आप सेलेनाइट क्रिस्टल है, जैसे ये वाला सेलेनाइट क्रिस्टल है तो बॉन्ड है, तो आप इसको खिड़की के वहां पे बाहर रख सकते हैं, और इस पे फुल मून की जब एनर्जी पड़ती है तो वो क्लेंस हो जाते हैं। खासकर सेलेनाइट स्टोन, मून स्टोन, ओपल, इन सबको आप खिड़की के पास रख सकते हैं या मून के रोशनी के नीचे रख सकते हैं, जिससे कि वो क्लेंस हो जाए। नॉर्मली भी आपको क्या करना है कि आप एक कांच की प्लेट ले सकते हैं, उसके ऊपर अपने क्रिस्टल्स रख दें और उसके ऊपर नमक डाल के रख दें। पूर्णिमा से 1-2 दिन पहले, आज भी करके रख सकते हैं क्योंकि कल पूर्णिमा है, तो आज भी कर सकते हैं कि आपके कम से कम सारे क्रिस्टल साफ हो जाएंगे, और फिर उसके बाद आप इनको फुल मून के साथ इनको रख सकते हैं। तो एनर्जीज भी जो है वो फुल मून से भी चार्ज हो जाएंगे, राइट? सो दिस इज व्हाट इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, जो आप सबको मैंने बता दिया है। फुल मून में हमेशा हम क्या करते हैं? रिलीज करते हैं। न्यू मून पे हम इंटेंशन डालते हैं कि जिससे आने वाला समय हमारे लिए वो एक एक दिन, जैसे जैसे मून वैक्स होता है वैसे वैसे न्यू मून के समय चीजें बढ़ना शुरू हो जाती हैं, आपके मैनिफेस्टेशन बढ़ना शुरू हो जाता है, मैनिफेस्टेशन होना शुरू हो जाता है। और फुल मून के समय आप चीजों को छोड़ते हैं, रिलीज करते हैं कि मेरे लाइफ से वो चीजें अलग हो जाए। आज हम क्या करेंगे? हम बिलीफ्स छोड़ेंगे, तो पुराने बिलीफ्स। तो आइए अब हम सब मिलकर, डेफिनेटली मैं 1 मिनट का टाइम दूंगी कि अगर कुछ क्वेश्चन है अभी भी क्लियर नहीं हुआ है तो आप लोग ले सकते हैं, हैंड रेज कर सकते हैं, बट इसके बाद हम सीधे ध्यान में जाएंगे। तो पूरा 1 घंटे का ध्यान होगा मास्टर्स। तो हम अभी क्या करेंगे? हम जब अब ध्यान में बैठेंगे तो हम अपने पुराने कोई बिलीफ जो है उसको लिख लें। अभी आपके पास पेपर पेन है ना, उसको ध्यान करके लिख लें। आप सोच लें, 1-2 मिनट ले लें या 5 मिनट है अभी जब मैं बोल रही हूँ, ऐसे कौन से बिलीफ्स हैं जो अब किसी काम के नहीं है? ठीक है, ऐसे कौन से बिलीफ्स है? सोच ले, टाइम ले ले, क्योंकि आपको ध्यान के समय टाइम नहीं मिलेगा, उस समय आपका दिमाग दौड़ेगा, तो उस समय नहीं दौड़ाना है। अभी आप सोच ले कि ऐसे कौन सी बिलीव्स हैं जिनका होना ना होना बराबर है, या फिर जिनका नहीं हो तो अच्छा है। तो ऐसे बिलीव्स के बारे में आप सोचें, उनको लिख लें एक जगह की याद रहे। और आपको क्या करना है, कल भी आप कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि केवल आज ही। आप सांस अंदर खींचेंगे, उन बिलीफ के बारे में सोचेंगे कि मेरे ऐसे बिलीफ थे, और धीरे धीरे करके जब सांस छोड़ेंगे तो आप वो बिलीफ छोड़ते जाएंगे। दूसरी सांस लेंगे, फिर से उस किसी दूसरे बिलीफ के बारे में सोचेंगे, फिर उसको रिलीज करेंगे और बोलेंगे अब मैं इसको हमेशा हमेशा के लिए अपने जीवन से, इस बिलीफ को, इसको छोड़ती हूँ, छोड़ता हूँ। वैसे ही फिर से दोबारा, कि आपको लगता है कि आपको मेरे माता पिता को डायबिटीज है तो मेरे को भी डायबिटीज होगी, ये भी एक बिलीफ होती है मास्टर, स्वास्थ्य से रिलेटेड। तो जेनेटिक नहीं होता है डायबिटीज, जस्ट लेटिंग यू नो। ठीक है, वैसे ही ऐसी और भी कई सारे बिलीफ हैं कि जैसे कई बार जीन्स के साथ ऐसा होता है कि जिनको कैंसर होता है वो, उनसे ये डॉक्टर्स पूछते हैं कि आपके फैमिली में, मतलब जिनके परिवार में किसी को कैंसर हुआ है, तो उनसे पूछा जाता है कि क्या आपके फैमिली में किसी को कैंसर था, ब्रेस्ट कैंसर था? तो वो दूसरे जो महिलाएं होती स्पेशली वो बोलती है कि हाँ हमारे इनको इनको था, तो हो सकता है उनको भी चांसेस हो। इस बिलीफ को भी आप निकाल दीजिए, जो पुरानी दकियानूसी बिलीफ्स हैं इन सबको जाने दीजिए। अगर आपको ये लगता है कि आप वर्दी नहीं, आप ये काम नहीं कर सकते, उस बिलीफ को भी जाने दीजिए। मैं सिर्फ आपको एग्जांपल दे रही हूँ कि सोचने के लिए कि क्या आप लोग के अंदर ऐसी ऐसी बिलीव्स हैं, या जैसे बोलते हैं ना कि हाँ जब भी ऐसा होता है, जैसे बोलते हैं ना कांच टूट जाता है, कांच टूटता है तो कुछ बुरा होता है, अब उस बिलीफ को भी जाने दीजिए। बिल्ली रास्ता काटती है तो कुछ खराब होता है, उस बिलीफ को भी जाने दीजिए। बिल्ली ने ऐसा किया या इसने ऐसा किया, मेरा बिलीफ है। पुराने जितने भी बिलीफ्स हैं, अगर कुछ याद आ रहा है तो आप लोग कर लीजिए। मैंने आज सिर्फ एग्जाम्पल दिया है, इसको करने की कोशिश करिए आज, कल फिर करेंगे हम लोग।
लेकिन कल आपके पास काफी सारे बिलीव्स हो कि आप उसको रिलीज कर पाए। ओके, नाउ मैं क्वेश्चंस लेती हूँ, अगर किसी को क्लियर नहीं है इस बीच में आप अपने बिलीव्स जो है उसको याद कर लीजिए, मन को आंखों को बंद करके, आंखों को खोल के, जैसा भी करना है तो आप लोग उसको याद करिए और उसको लिख लीजिए एक जगह कि कल भी परसों भी काम आए। और उनको फिर जब ये बिलीफ लिख लेंगे और रिलीज कर देंगे तो इस पेपर को भी काट के फाड़ के फेंक देना है। ओके, यस डिम्पल जी नमस्कार। हाँ जी, नमस्कार। प्रणाम। नमस्ते एवरीवन। जस्ट क्वेश्चन था कि जेमिनाइज डबल माइंडेड होते हैं? डबल माइंडेड नहीं होते हैं, मगर वो दोनों तरह का सोच सकते हैं। शैडो एस्पेक्ट भी होता है, सभी में होता है वो तो, राइट, सभी में होता है, शैडो एंड लाइट दोनों होती है। बट डुअलिटी होती है, इट्स लाइक द फेमिनाइन द मैस्कुलिन एनर्जीज एट द सेम टाइम, लाइट एंड डार्क एट द सेम टाइम, व्हाइट एंड ब्लैक एट द सेम टाइम। दे हैव डबल टेंडेंसीज, मतलब कि कई बार बहुत ऐसा भी वैसा भी, मास्क रहता है नहीं भी रहता है How about Leo? आई एम अ जेमिनाई, यू Me नो too. दैट। Me too. आई एम अ जेमिनाई बट आई एम ऑल्सो अ लियो, मैं लियो भी हूँ मास्टर्स। ओके, बहुत मैं सिंह कैसे? वो राशि भी तो हूँ। काफी फर्क है। हाँ है भी, बट कई बार इट्स आई आई बिलीव लाइक एट दिस टाइम आई एम इन दैट हाई प्रीस्टेस एनर्जी, जो मुझे फील, ऐसा नहीं कि किसी ने बताया तो मैं बोल रही, मुझे खुद को ही पता, क्योंकि मैं टैरो करती हूँ, राइट, तो मुझे अपने बारे में पता है। इसलिए मैं बोलती हूँ अपने आप को जानो, पहचानो कि तुम हो कौन। जब तक कि तुम पर जानोगे नहीं तो तुम उस एनर्जी को कैसे यूज करोगे, कैसे तुम्हें पता कैसे है। जाने, वही तो ट्रिक है, आपने बताना है। नहीं नहीं, तो वो तो आपको साल भर, जैसे कि होता है हर साल, हम क्या करते हैं साल के अंत में, मैं कार्ड रीडिंग करती हूँ, क्योंकि ये मेरी एबिलिटी है या मैं ये काम करती हूँ, तो मैं इसको अपने ग्रुप के लिए एक पॉजिटिव इन्फ्लुएंस होता है। या मैं चाहती थी हाँ भाई, साल का एंड हो तो उस दिन मैं सभी को, हम एक फन रूप में हम ये सेशंस करें, राइट। या तो या जितने लोगों ने साल तक यूज किया है, पूरा साल, तो मैं देखूंगी कि भाई कौन लोग हैं जो पूरा साल मेरे साथ रहे। मैं तो उनका ही बोलूंगी, मैं हर किसी का नहीं लेने वाली हूँ इस बार आई एम या वेरी वेरी स्ट्रिक्ट कि नहीं, मुझे पता है कि कौन लोग, कि कितना कौन कौन समय दे रहा है, सो आई नो दैट, सो मैं भी उन्हीं को समय दूंगी ना, जो लोग मेरे लिए, या क्योंकि ये तो नहीं, मेरा मनी करेक्ट। एनर्जी से रिलेटेड है राइट। कि या भाई डेफिनेटली मैं फ्री में करती हूँ, लेकिन दैट मीन्स आई ऑल्सो नीड टू सी हाउ मेनी पीपल आर सर्विंग द कम्युनिटी। इफ दे आर या नॉट, व्हाई शुड आई गिव देम समथिंग, लेट देम हैंडल देयर ओन लाइफ, राइट। तो हम्म डुअलिटी, खैर एनी हाउ, जैसे मैंने बताया मैं एक जेमिनाई भी हूँ, मिथुन राशि की भी हूँ, और साथ में इंग्लिश, और मैं अगर हिंदी से देखूँ तो मैं लियो राशि की भी हूँ। तो वो रॉयल एनर्जी तो है ही है, वो है हम्म रहेगा। हम्म लाइक ऐसा होता ना, आई एम द किंग ऑफ द जंगल ऐसे या राइट या 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 और या वैसे ही फिर हम अब, क्योंकि अगर देखेंगे तो आई एम वेरी बबली ऑल्सो, बचपन से ही ऐसा है, ऐसा नहीं कि आज की बात है। आई एम वेरी लाउड एंड बबली एंड हम्म एक्सट्रोवर्ट भी हूँ, और एट द सेम टाइम आई एम इंट्रोवर्ट ऑल्सो। नोबडी नोज अबाउट दिस कि मेरे को लगता है कि हाँ मैं इंट्रोवर्ट हूँ। एनीवे, अभी नॉट अबाउट मी मास्टर्स, नहीं तो मैं वो उधर चली जाऊंगी ओके, लेट्स गेट बैक। ओके, आपका तो कुछ क्वेश्चन था? कोई क्वेश्चन, लियो भी डबल माइंडेड होते हैं? नो 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 नो। नो, नो। दे ओके। आर नॉट डबल माइंडेड। अगर इफ आई हैव सेट माई थिंग कि अगर मुझे गलती है कि हाँ मैं गलत हूं, तो उस जगह से मैं माफी भी मांगने में हिचकूंगी नहीं। अगर मेरी गलती है ना तो मैं झुक जाऊंगी और मैं माफी मांग लूंगी। लेकिन अगर मेरी गलती नहीं है नहीं, मैं 2-3 बार चांस देती हूँ सबको, उसके बाद हो गया बस डन। नहीं, एक्चुअली मेरी बेटी है लियो। नो, शी इज जस्ट लाइक यू, लाउड है, एंड करना है तो करना है, दैट्स इट। हट्टी जिद्दी, पर शी इज ए लियो, लाइक फिजिकल दिखती है, बट कम उसका समटाइम डबल माइंडेड है, तो इसलिए मैं पूछ रही थी कि उसका मैं क्लैरिटी क्लियर हो जाए, लाइक एक्चुअली देखिए क्या होता है, कई बार जैसे मैं हूं, मैं कई बार मुझे पता है मेरे को अटेंशन मिलता है, तो मैं ना अटेंशन चाहती नहीं हूँ, आप समझ रहे हैं। मेरी आदत है, मैं अपने आप को छुपाने की कोशिश करती हूँ, ये मेरे बचपन से था। लेकिन अटेंशन पड़ जाता है लोगों का, तो मैं अपने आप को छुपाने की कोशिश करती हूँ, मैं यहाँ चली जाती हूँ, वहां चली जाती हूँ, मिक्स हो जाती हूँ लोगों। ये सब मैं करती हूँ, जो मेरे काम है ऐसे करने की, कि मुझे नहीं अटेंशन चाहिए ज्यादा, लेकिन वो ऑटोमेटिकली आ जाता है। तो क्या मुझे तकलीफ होती है, क्योंकि वो जो अन जैसे अनइनवाइटेड अटेंशन भी मिलता है फिर, अनइनवाइटेड अटेंशन, डू यू गेट इट। तो वो अनइनवाइटेड अटेंशन अच्छा नहीं होता है, और वो मुझे बहुत परेशान करता है, मुझे तकलीफ देता है, विच इज लाइक
अब नहीं होता है मुझे, अब कोई तकलीफ नहीं होती उसकी, लेकिन पहले होता था क्योंकि मुझे उसकी समझ नहीं थी। लेकिन अब जब समझ आ गई तो आई नो हाउ टू गेट अवे फ्रॉम ऑल दोस इन्फ्लुएंसेस एंड मैनिपुलेशंस और अनइनवाइटेड इन्फ्लुएंसेस। हम्म। तो वैसे ही ये सभी के साथ होता है, क्योंकि राजा जो लायन होता है वो तो कहीं पे भी आएगा तो बब्बर शेर के जैसा रहेगा, मैं चल रहा हूँ, वो मैं आ भी रही ऐसे हूँ बोलती है कि लोग मुझे घूरते हैं, आई एम नॉट गोइंग देयर बिकॉज लोग मुझे घूरते हैं। हाँ आंखें हैं तो घूरने दो, हाँ, बस अप टू यू। वो भी बस सेम यही बोलती है, एनीवे। लाइक काइंड ऑफ अनइनवाइटेड अटेंशन जो आपने बोला ना। Yes, yes, that is how. Anyway, we'll talk about that later sometime else. थैंक But यू, at this time, थैंक we यू are सो on to the मच। full moon. Thank you so या much. थैंक यू। Yeah. Yes, Ruby ji, आपका कोई question? Then we can go into meditation. प्रणाम मैम। प्रणाम। आप सभी को प्रणाम मैम। मैम एक तो मुझे अपनी मदर के लिए पूछा था, एक्चुअली उनका थोड़ा हेल्थ इश्यूज रह रहे हैं, वो भी मेरे पास आए हुए हैं, इसलिए मैं भी थोड़ा मेडिटेशन क्लासेस भी प्रॉपर नहीं ले पा रही थी। हम्म तो मैम मैं ये चाह रही हूँ कि एक सिंपल फॉर्म में कुछ ऐसा एफर्मेशन जो मेरी मदर अपनी, क्योंकि उन्हें कुछ नहीं पता मेडिटेशन के बारे में, ना ही उन्होंने कभी किया है, कि मे बी शायद वो, अभी मैं उनको बताना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा कि हम्म। कैसे इसको, मतलब ये वाकई में होता है कि हम एफर्मेशन से ही ठीक कर सकते हैं हाँ, खुद क्यों को। नहीं, अपनी बिलीफ चेंज कर लो। और बिलीफ में क्या चेंज जी करना है कि मैं हम आपको पहले क्या लगता था कि वो बीमार हो जाती हैं, आपको भी लग रहा है जी उनको भी लग रहा है, तो आपको क्या बोलना है? जी। आई एम ऑल वेल, आई एम ऑलवेज वेल, ऑल इज वेल विथ मी, एवरी टाइम। हम्म। मैं पूरी तरह स्वस्थ हूँ, मैं हमेशा स्वस्थ रहती हूँ, मैं हमेशा स्वस्थ खाना खाती हूँ, स्वस्थ तरीके से जीती हूँ, मेरे जीवन में स्वस्थता परिपूर्ण है। ये भी आप बोल सकते हैं। आपको जी अफर्म करना है और उस बिलीफ को मैनिफेस्ट करना है कि हाँ मैं ये हूं, उसी चीज को सोचना है, सब कुछ ठीक हो जाएगा क्योंकि मैं हमेशा अच्छी रहती हूँ, बस। जो हाँ इनबिल्ट मैम, ये है, तो हो गया उनके इनबिल्ट लेवल बिलीफ पे। है, आपके लेवल पे जी। भी, सभी के लेवल पे, ये सभी के लिए है, हाँ केवल हाँ, आपके लिए नहीं है ना? तो ये मतलब मैं सभी भी के उनके साथ लिए होता है। एफर्मेशन कर सकती हूँ ना मैम, कि मेरी मदर हाँ ठीक है हाँ, इस तरह बिल्कुल से। बिल्कुल। आप हाँ अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, हम सब अपने अपने, हर किसी के लिए कि मेरे बच्चे आगे बढ़ रहे हैं, मेरे बच्चों का नाम रोशन हो रहा है, बहुत अच्छा कर रहे हैं, मेरे बच्चे हमेशा स्वस्थ रहते हैं, मेरा पति हमेशा स्वस्थ रहता है, मेरी पत्नी हमेशा स्वस्थ रहती है, मेरे काम बन जाते हैं, मैं कहीं पे भी जाती हूँ, आई एम वेरी लकी पर्सन, आई एम अ लकी सोल, आई एम अ लकी ह्यूमन बीइंग। क्या क्या कर सकते हो, मतलब मैं बोलना शुरू हो जाऊंगी तो खत्म ही नहीं होगा, मेरे को तो पूरा दिन मैं बोलती चली जाऊंगी, खत्म नहीं होगा। बट आई एम सेइंग, जितना पॉजिटिव बोल सकते हैं आप बोलिए ना, कौन रोक रहा है आपको? हम रोकते हैं, हम हैं विलन एक्चुअली। तो हम क्या है, हम हीरो हैं अपने लाइफ के, हम अपनी लाइफ को बना रहे हैं। आई एम द क्रिएटर ऑफ माई लाइफ। और आई रिलीज ऑल दोज बिलीव्स दैट आर नॉट वर्किंग एनी मोर। आई रिलीज ऑल दीज बिलीव्स जो आप दिमाग में आई कि हाँ ये है, मैं इन सब को, जितनी भी पुरानी दकियानूसी बिलीव्स है, इनको आप आज छोड़ रही हूँ हमेशा हमेशा के लिए। अब इनका मेरे जीवन में कोई काम नहीं है। और इस तरह से कि मेरी माँ बीमार होती है, मेरे पिता बीमार होते हैं, या मेरे साथ ऐसा होता है, नहीं, सब कुछ छोड़ दीजिए अब आप लोग। इसको, इस बिलीफ को तो सांस अंदर खींचिए, उस बिलीफ को सोचिए, और आज मैं 10 सांस, 10 सेकंड लेते हुए धीरे धीरे करके सांसों को छोड़ना है, 10 सेकंड लेते हुए धीरे धीरे छोड़ना है। ठीक है? तो मैंने एक और मैम प्रैक्टिस एक बता एक देती हूँ। जी हाँ बोलिए। हाँ जी, एक एक्सपीरियंस शेयर करना था। काफी दिन से एक्चुअली मैं नहीं अटेंड कर पा रही थी, लेकिन मैं बाद में यूट्यूब में देख लेती हूँ क्लासेस। आपने मैम एक बार बोला था कि हमको यूनिवर्स इंडिकेशन देता है, कि जैसे हमने कुछ कहीं कोई नाम दिख जाएगा या कोई एंजल नंबर दिख जाएगा। या मैंने तृप्ता मैम से शेयर किया था, मतलब एक मेरे मन में जो नाम था, मैंने ऐसे सोचा कि अगर मैं सही डायरेक्शन में जा रही हूँ तो ऐसे, मतलब मैंने रैंडमली बोला कि मुझे वो नाम कहीं दिखाई दे जाए। तो मैं जब पेशेंट्स को देख रही थी, तो लास्ट पेशेंट, सैटरडे की बात थी, लास्ट पेशेंट सेम उसी नाम का, जो बहुत ही मतलब रेयरली कभी आता है, उसी नाम का वो पेशेंट था। मैंने वो नाम देखा, मैंने कहा ये तो वही नाम है मैम। फिर मुझे इतना हंसी भी आई, फिर मेरे को लगा शायद ऐसे ही हो गया। मैंने दोबारा बोला कि अरे कभी कभी तो ऐसा हो जाता है, देखती हूँ कि दोबारा आएगा क्या वो पेशेंट, क्योंकि बहुत कम आता है। मैम नेक्स्ट डे वही पेशेंट फिर दोबारा आया था, मतलब सेम मतलब नाम जो था आपने बोला था। कुछ भी तो कोइंसिडेंस नहीं होता है मास्टर्स, नथिंग इज कोइंसिडेंस जी इन योर लाइफ। हमको हमेशा, और एक शब्द है जो आप सब लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर आप ये करेंगे तो आपके लिए रियली इट विल बी वेरी इजी टू स्टीयर क्लियर ऑफ चैलेंजेस। मतलब कि हमारे लाइफ में अगर कोई चैलेंज है, या हमें लगता है कि हम गलत डायरेक्शन में चले जाते हैं, या हमें लग रहा है कि हम पता नहीं सही जा रहे कि नहीं, तो हाउ अबाउट सेइंग दिस यस कि मैम। क्या है कि आई एम ऑलवेज गाइडेड, आई एम ऑलवेज प्रोटेक्टेड, यूनिवर्स मेरा हमेशा भला करता है, और यूनिवर्स जो मेरे लिए अच्छा है वही मेरे साथ होता है, जो मेरे लिए अच्छे हैं वो मेरे लाइफ में आते हैं,
जो मेरे लिए अच्छे नहीं है, अनअलाइंड फ्रीक्वेंसीज में, अनअलाइंड एनर्जीज में है, वो मेरे लाइफ से हटा दिए जाते हैं। आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, जैसे होता है ना, समर्पित होकर चलें कि बस मेरी लाइफ ऊपर वाला देख रहा है, वो सही डायरेक्शन में लेके जा रहा है। आप कभी रॉन्ग होगे ही नहीं फिर, ठीक है। लेकिन हाँ, इतना हम्बल भी होना चाहिए कि गलती हुई है तो अपने आप को उसको एक्सेप्ट करें, अहंकार ना दिखाएं, और बोले कि हाँ थैंक यू मास्टर्स, हाँ मुझसे गलती हो गई और मैं मुझे माफ कर दें। तो उतना झुकना भी आना चाहिए इंसान को, ये नहीं कि वहीं अटक के रह गए। अटको मत अपने लाइफ में। एनीवे, अब हम आगे बढ़ते हैं मास्टर्स, बिकॉज मैं कुछ बता रही थी और अब तो मैं भूल गई। हाँ नहीं नहीं, याद आ गया। ओके, तो अपने अपने हाथ हैं आपके, उंगलियां, राइट, देखा। अब हम क्या करेंगे, सांस ऊपर लेंगे, सांस नीचे, मतलब ऐसे देख लीजिए। ओके, ऐसे कर सकते हैं, कैसे भी, एनीवे मैं ऐसे राइट हैंड से। तो आप क्या करेंगे, सांस ऊपर ले, सांस छोड़े, 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 सांस ऊपर ले, सांस छोड़े। तो अब आपको धीरे धीरे जाना है, सांस धीरे धीरे करके ऊपर लेना है, धीरे धीरे करके ऊपर लेना है, धीरे धीरे छोड़ना है। तो ये एक मेंटल आपका पिक्चर मैंने आपको बनाने की कोशिश करवाई है कि आप लोग जब सांस लेंगे तो हम अपने 5 हैंड रूल के साथ जाएंगे कि हम सांस को धीरे धीरे ऊपर लेना है, मतलब अंदर खींचना है सांसों को, और सांसों को जब छोड़ेंगे तो आपके इस अंदर के भागों को आप सांस छोड़ेंगे। आप ऊपर आते हुए जब आप ऐसे उंगली को ऐसे छू रहे हैं, ऊपर आएंगे, सांस अंदर खींचना है, सांस छोड़ना है, सांस अंदर खींचना है, सांस छोड़ना है। तो कैसे, सांस खींचना है, सांस छोड़ना है, खींचना है, छोड़ना है, खींचना है, तो ये भी जल्दी जल्दी है, लेकिन हमको एटलीस्ट 7 to 8 सेकेंड्स लगाने हैं हर एक सांस में। सांस लेते हुए 8 सेकेंड, सांस छोड़ते हुए 8 सेकेंड, सांस लेते हुए 7 8 सेकेंड, सांस छोड़ते हुए 8 सेकेंड, 8 सेकेंड, 8 सेकेंड, 8 सेकेंड, 8 सेकेंड। समझ में आ गया सबको? गॉट इट? अब हमको क्या करना है, इसी के साथ जब हम सांस अंदर खींचेंगे तो हमको बिलीफ्स के बारे में सोचना है, ऐसी कौन सी पुरानी बिलीफ है जो हमको छोड़ना है, और धीरे धीरे 10 सेकेंड लगाते हुए तब हम ये नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे। तब हम सांसों को छोड़ते हुए अपने अंदर से वो बिलीफ को भी रिलीज करेंगे, हमेशा हमेशा के लिए। आज मैं अपने भीतर से ये पुराने जितने भी बिलीफ्स थे मेरे, जो मुझे रोकते हैं मेरे लाइफ में आगे बढ़ने से, जो मेरे लिए खुद विलन बन गए हैं, इन सारे बिलीफ्स को, इन सारे सोच विचार को मैं आज रिलीज करता हूँ, करती हूँ। ओके, सो चलिए मास्टर्स, ऑलरेडी बहुत टाइम हो गया, 1 घंटा तो हम कम से कम ध्यान करें। सो चलिए शांति से अपने अपने पोजीशंस ले लें, कंफर्टेबल होकर बैठ जाएं, अपनी आंखों को बंद कर लें आराम से, अपने सांसों को अपने नासिका से अंदर लेना शुरू करेंगे धीरे धीरे। आलती पालती मार के आराम से बैठ सकते हैं, जिनको पानी रखना है पानी भी रख सकते हैं चार्ज करने के लिए मास्टर्स। चश्मे उतार ले, अपने कमरे की अगर लाइट आपको बंद करना है तो आप बंद कर सकते हैं, पिरामिड लगाना है तो पिरामिड लगाइए, नी पिरामिड, आई पिरामिड, वेस्ट पिरामिड, या कैप आपका हेड पिरामिड। तो अपनी हर एक श्वास को अपने भीतर खींचेंगे, 10 सेकेंड लेते हुए, 8 सेकेंड, सांस अंदर खींचे, सांस धीरे धीरे बाहर छोड़ सकते हैं। तो आप अपने मन में भी काउंट कर सकते हैं 8 सेकेंड का काउंट, और सांस अंदर खींचे और 8 सेकेंड का काउंट, सांस बाहर छोड़े। अपने हाथों को अपनी उंगलियों में फंसाकर अपनी गोदी में रखें। अब हमने जो बिलीफ्स के बारे में बात की थी, आप उन बिलीफ्स को याद करिए, सांसों को अंदर 10 सेकेंड लगाकर सांसों को अंदर खींचिए, और धीरे धीरे जब सांस छोड़ेंगे तो आप इसको धन्यवाद देंगे कि अब इसका काम हो गया, इस बिलीफ का। अब आप इसको आज इस समय हमेशा हमेशा के लिए इस बिलीफ को रिलीज कर रहे हैं एनवायरनमेंट में, और उसको ट्रांसम्यूट कर रहे हैं।
सारी ओल्ड बिलीव्स, सारी दकियानुसी बिलीव्स, सारी पुरानी बिलीव्स कि किसी चीज के होने के कारण आपके लाइफ में कुछ होता है, अगर इस तरह की कोई बिलीफ है तो उसको छोड़िए, सांस अंदर खींचे, होल्ड योर ब्रेथ फॉर 1 सेकेंड 2 सेकेंड एंड देन रिलीज इट। उसको 10 सेकेंड लगाते हुए रिलीज करें। कई बार आप विक्टिम मेंटालिटी में होते हैं, तो उस मेंटालिटी को भी आप रिलीज करिए कि आपके साथ ही ऐसा होता है, इसको छोड़ दीजिए। आपका बुरा होता है, ये छोड़ दीजिए। हर प्रकार की नेगेटिव बिलीफ को आपको छोड़ना है मास्टर्स। क्योंकि यही बिलीव्स जब आपके जहन में बैठ जाते हैं, आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाते हैं, तब ये बार बार बाहर निकलकर आपकी फ्रिक्वेंसी को चेंज करते हैं और आप फिर से आने वाले साल में वही बिलीव्स मैनिफेस्ट करते हैं। तो इसलिए आज अभी आप सेट करेंगे अपना टोन आने वाले कल के लिए, जहां पर हम अपने आने वाले कल को अपने हर एक नकारात्मक बिलीफ से रिलीज करते हुए उसको खाली करेंगे। हर प्रकार का बिलीफ जो भी हमें खराब डायरेक्शन में लेकर जाता है, हमें नकारात्मक ऊर्जा से जोड़ता है, नकारात्मक भावनाओं से, इच्छाओं से, मानसिकता से, इन सारे बिलीफ्स को हम रिलीज करेंगे जो हमारे जीवन से जुड़े हैं, भावनाओं से जुड़े हैं, स्वास्थ्य से जुड़े हैं, हमारे कार्यों से जुड़े हैं। हर प्रकार से वो बिलीफ्स को हम रिलीज करेंगे मास्टर। फुल मून का समय हमारे जीवन में हर महीने एक बार तो जरूर आता है। कई बार फुल मून 2 भी होते हैं, जिनको हम पोर्टल्स के रूप में देखते हैं, एनर्जी के पोर्टल्स, लाइट पोर्टल्स के रूप में, अवेयरनेस के पोर्टल्स के रूप में, अवेकनिंग के रूप में, अलर्टनेस के रूप में, जहां पर हमारे हाइटेंड सेंस हो जाती है। तो अपने हर एक श्वास के साथ अब धीरे धीरे हम सब मून की एनर्जीज को अपने जीवन में मैनिफेस्ट करते हुए अपने स्वास्थ्य के लिए, अपनी हीलिंग के लिए, क्लैरिटी के लिए और मैनिफेस्टेशन पावर के लिए हम सब इस पर ध्यान देंगे कि हमारे भीतर कितनी ऊर्जा प्रवेश कर रही है, सांसों के साथ कैसे प्रवेश कर रही है। हर एक श्वास के साथ हमारी नासिका हमारे भीतर प्राण शक्ति लेकर आती है। ब्रह्मांडीय शक्ति चारों तरफ मौजूद है, जिसके साथ ये सांसें हमारे भीतर आवागमन करती है। साथ ही साथ ये ब्रह्मांडीय ऊर्जा अपने साथ चंद्रमा की ऊर्जा लेकर आती है। और साथ ही साथ जब हम पिरामिड का आवाहन करते हैं एस्ट्रल वर्ल्ड से, तो हम उन सारे पिरामिड्स का आवाहन करते हैं एस्ट्रल वर्ल्ड से जो हमें हील कर सकते हैं। हमारे ग्रुप में मौजूद हर एक इंसान पिरामिड्स के नीचे बैठकर ध्यान करना चाहता है, तो हम आवाहन करते हैं सुनहरे गोल्डन पिरामिड का, हम आवाहन करते हैं हीलिंग पिरामिड्स का, हर एक एलिमेंट का, और उसके बने हुए पिरामिड्स का हम आवाहन करते हैं, जिसके भीतर हम बैठकर ध्यान करें, अपने आप को स्वस्थ करें। ज्ञान के पिरामिड्स, हर एक मटेरियल मिनरल के पिरामिड, एक ऐसा पिरामिड जो हर एक एलिमेंट, हर एक मिनरल, हर एक मेटल जो हमारे लिए जरूरी है, खासकर गोल्ड, जो हमारी ऊर्जाओं को बढ़ाए, जो हमारी सोच को प्रखर रखे, सत्य के साथ जोड़े रखे। हम एक ऐसे पिरामिड को मैनिफेस्ट करते हैं और उसका आवाहन करते हैं। हम आवाहन करते हैं एस्ट्रल वर्ल्ड के डॉक्टर्स का, हीलर्स का, सर्जन्स का, जो हमें हमारे ग्रुप में मौजूद लोगों को स्वस्थ कर सके।
हम आपका आह्वान करते हैं मास्टर्स। हम चाहते हैं कि आप हम सबको स्वस्थ करें, हील करें। जिस भी स्वस्थता में हमारी कमी हो, जहां पर भी हम कम पड़ रहे हो स्वस्थता के कारण, हमें स्वस्थ करें, हमें हील करें। हमारे अंदर अगर किसी भी प्रकार की कोई कमी है उसे देखकर, या किसी भी प्रकार की कोई रुकावट है, अस्वस्थता है, बीमारी है, किसी भी प्रकार की अगर सर्जरी चाहिए हमारे ग्रुप के किसी भी इंसान को, आपसे हम निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि आप हमें हील करें। कोई चीज है जिसे सर्जिकली रिमूव करना है, हम आपसे प्रार्थना करते हैं मास्टर्स कि आप सब हम सब ग्रुप मेंबर्स को मदद करें, हील करें। जो हमारे लिए अस्वस्थता का कारण है उसे दूर करें, और हमें हर एक मिनरल जो हमारे लिए जरूरी है उससे हमें परिपूर्ण करें। हमें सुरक्षित रखें, पिरामिड्स के भीतर बैठकर हम सब पूरी तरह सुरक्षित रहें। ये पिरामिड्स हमें सेफ गार्ड करें, प्रोटेक्ट करें, स्वस्थ करें, हील करें, हमें ज्ञान ध्यान से जोड़ें, इसकी हम प्रार्थना करते हैं और आपका साथ चाहते हैं मास्टर्स। तो अपनी हर एक श्वास को अपने भीतर ग्रहण करें मास्टर्स, और धीरे धीरे सांसों को छोड़ते हुए रिलैक्स करते जाएं, रिलीज करते जाएं एनर्जीज को जो आपसे अलाइंड नहीं है। हर एक श्वास हमारे भीतर हमें और गहरे ध्यान की तरफ लेकर जा रहा है। इस गहरे ध्यान की तरफ आगे बढ़े। हम जिस प्रकार सांसें अंदर खींचते हैं और जिस प्रकार हम सांसों को बाहर छोड़ते हैं अपनी नासिका से, इन दोनों सांसों के बीच के अंतराल पर ध्यान दें मास्टर्स। जब हम सांस लेते हैं और जब हम सांस छोड़ते हैं, इन दोनों के बीच का अंतराल, उस पर 2 सेकंड आप अपना ध्यान वहां केंद्रित करने की कोशिश करें और धीरे धीरे अपने इस समय को बढ़ाएं। दोनों सांसों के बीच, दोनों सांसों के आवागमन के बीच का समय, उसको बढ़ाना शुरू करें। वहां पर अपना ध्यान फोकस करें। कुछ देर के लिए बिल्कुल भूल जाओ कि तुम कौन हो। भूल जाओ कि तुम्हारा कोई नाम है। भूल जाओ कि तुम्हारी कोई पहचान है। भूल जाओ कि तुमने कुछ खोया है, कुछ पाया है, कुछ गंवाया है। केवल याद रखो कि तुम एक आत्मा हो। तुमने ये शरीर धारण किया है अपने आत्मा के कार्यों को पूर्ण करने के लिए, और आत्मा का सबसे पहला धर्म है कि अपने आप को परम आनंद के साथ हमेशा जोड़े रखें। हर स्थिति में आत्मा हमेशा खुश रहती है, लेकिन हम इंसानी शरीर पाकर हम दुखी हो जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि हमारे आत्मा का स्वरूप हमेशा खुश रहता है। हमारी आत्मा सेल्फिश सिर्फ शरीर पाकर हो जाती है, लेकिन जब हम आध्यात्मिक वर्ल्ड में होते हैं, जब हमारी आत्मा को इस जगत से जाने के बाद धो दिया जाता है, ये साफ हो जाती है और बिना पार्शियलिटी के ये सोच पाती है कि उसने अपने इस जन्म में क्या किया था, और अपना खुद का चुनाव करती है आगे बढ़ने के लिए कि उसे किस प्रकार का जीवन चाहिए जिससे उसकी नकारात्मक इच्छाएं, भावनाएं, आदतें छूट जाएं और वो एक प्योर सोल बन जाए। इसलिए अपनी हर एक श्वास के अंदर और बाहर की जोड़ को, जो बीच का समय है, उस पर ध्यान दें।
और शून्य होते जाइए मास्टर्स। उस शून्यता में विचरण करें जहां पर दोनों सांसों का मिलन होता है, अंदर आती हुई सांस और बाहर जाती हुई सांस का मिलन। इस जोड़ पर आकर आप शून्य हो जाए, ठहर जाओ, भूल जाओ कुछ देर के लिए कि तुम कौन हो। सिर्फ याद रखो कि तुम आत्मा हो, एक शक्तिशाली परिपूर्ण आत्मा। ये पूर्णता आप में विद्यमान है और इसी पूर्णता को महसूस करना। ये पूर्णता उस शून्यता में विराजमान है जहां पर कुछ भी नहीं होते हुए सब कुछ है। तो अपने इस हर एक श्वास के साथ आप और गहरे ध्यान की तरफ आगे बढ़ें। सांसों को लेते जाएं, छोड़ते जाएं और रुकते जाएं सांसों के बीच में। उस पर ध्यान दीजिए और उस अंतराल को बढ़ाइए। यही वो अंतराल है जहां पर आपके सारे विचार शून्य हो जाने चाहिए। नहीं होते हैं तो प्रैक्टिस करिए, उस पर ध्यान केंद्रित करिए। आपका ध्यान आपके आज्ञा चक्र पर सांसों के साथ अंदर आता हुआ, बाहर जाता हुआ। हर एक श्वास और गहराती हुई हम सबको ऊर्जा देती हुई, प्राण शक्ति से जोड़ती हुई। हर एक श्वास हमारे भीतर चंद्रमा की ऊर्जाएं भी ला रहा है। हर एक क्षण हमारी ऊर्जा, हमारी शक्ति में भी बढ़ोतरी हो रही है। हर एक क्षण गहरा ध्यान। एक भी क्षण न गवाएं। हर एक क्षण सांसों के साथ अपने मास्टर। हर एक क्षण, हर एक श्वास के साथ हम सब अपनी शक्ति, अपनी ऊर्जा, अपनी चेतना बढ़ा रहे हैं। हर एक क्षण हमारा उच्च चेतनाओं के साथ, हर क्षण हमारी ऊर्जा में बढ़ोतरी हो रही है। हमारी शक्ति बढ़ रही है, हमारा ज्ञान, हमारी मेधा, बुद्धि, समझ बढ़ रही है। और धीरे धीरे अब हम सब गहन ध्यान के साथ
संगीत की धुन के साथ आगे बढ़ते जाएंगे, शून्यता में विचरण करें। कोई भी विचार अगर आ भी जाए तो घबराइए मत, वो आए इसीलिए है कि पूर्णिमा है। हो सकता है आपको काफी सारे विचार आए, ये सब ऊपरी सतह पर इसलिए आते हैं कि आप इनको रिलीज कर सकें। ये रिलीज होने आए हैं। लोगों का ध्यान आता है, उनकी याद आती है, उनके चेहरे दिखते हैं, उनकी बातें याद आती हैं। ये सब आपको रिलीज करना है, इसलिए रिलीज करते जाएं और वापस अपना पूरा ध्यान सांसों पर ले आए और शून्यता में प्रवेश करें। धीरे धीरे करके सांस लेंगे और धीरे धीरे करके ही सांसों को छोड़ेंगे। तभी आप उस शून्यता की तरफ आगे बढ़ेंगे मास्टर्स। तो आज से पहले आपसे नहीं हो पाया, वो आज होगा, अब होगा, आने वाले दिनों में होगा। तो हमेशा याद रखें कि आप सब कुछ कर सकते हैं। आप जिस पर अपना माइंड सेट करें, जो करना चाहें, आप सब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि आपकी अब शक्ति बढ़ रही है, आपकी ऊर्जा बढ़ रही है, आपकी चेतना प्रखर हो रही है, आप प्रकाश के साथ जुड़ रहे हैं और प्रकाशित हो रहे हैं। हर क्षण अपने आप को सुनहरी ऊर्जा में तब्दील होता हुआ देखना शुरू करें मास्टर्स। और सांसों को लेते रहें, छोड़ते रहें और एक हो जाएं और उस एकता में आगे बढ़ते हुए शून्य हो जाए। जहां पर कुछ भी नहीं।
हर एक श्वास को महसूस करें मास्टर्स, एक भी क्षण खाली ना जाए। हमारा एक भी क्षण खाली ना जाए मास्टर्स, हर एक क्षण हम सबको उच्च चेतनाओं के साथ जोड़ रही है। हर एक क्षण हमारे भीतर ऊर्जा का स्रोत बनकर हमारे अंदर ऊर्जा प्रवाहित हो रही है, जो प्रकाश के रूप में हमें प्रकाशित कर रही है। हमारे बीच मास्टर्स आकर हमको अपने ज्ञान से जोड़ रहे हैं। मास्टर्स हमें हील कर रहे हैं, स्वस्थ कर रहे हैं।
अपनी सांसों के साथ आगे बढ़ते रहे मास्टर्स। हर एक श्वास को गहराई से लेते हुए और गहरे में उतरते जाइए, जहाँ केवल आप ही नहीं, ध्यान की गहराइयां हैं, मास्टर्स हैं, दिव्य शक्तियां। माय डियर मास्टर्स, अब धीरे धीरे अपने शारीरिक चेतनाओं में वापस आते जाएं। जहां कहीं पर भी आप मौजूद हैं, मानसिक रूप से, सूक्ष्म तरीके से अपने शारीरिक चेतनाओं को पहचानना शुरू करें, महसूस करें, अपने शरीर को महसूस करें, आपकी इंद्रियों को महसूस करें। लंबी गहरी सांस लेते हुए धीरे धीरे वापस लौटेंगे मास्टर्स। अपने साथ जुड़े हुए समस्त मास्टर्स को, गुरुजनों को, पिरामिड वर्ल्ड से जुड़े हुए सभी समस्त पिरामिड्स को और सभी को प्रणाम करें जिन्होंने भी आपकी मदद की, आपको स्वस्थ किया, हील किया। हर एक मास्टर का धन्यवाद, हमारे साथ जुड़े हुए हर एक ध्यानी मित्र का धन्यवाद, समस्त ग्रुप ऊर्जा का धन्यवाद, गुरु चेतना का धन्यवाद, हमारे ध्यान की ऊर्जा का धन्यवाद, हर एक श्वास का धन्यवाद, हर एक नेमत का धन्यवाद। धीरे धीरे जहां कहीं पर भी आप सूक्ष्म तरीके से मौजूद हैं मास्टर्स, अपने अपने शरीर को महसूस करें, अपने नाम को याद करें कि आप कौन हैं इस जन्म में, आपका क्या काम है, क्या काम लेकर आए हैं। और इस मंशा से आगे बढ़े कि अब आपके जीवन में
वो सत्कार्य होंगे जिनकी जरूरत है। आप उन रास्तों पर चलेंगे जहां पर आपको एक्चुअली जाना था, आपकी आत्मा को। वो कार्य पूरे होंगे जिन कार्यों को पूरा करने के लिए आपकी आत्मा ने जन्म लिया है मनुष्य के रूप में। हर एक श्वास को महसूस करें, चंद्रमा का धन्यवाद करें, ब्रह्मांडीय शक्तियों का धन्यवाद, हर एक श्वास का धन्यवाद करें। और धीरे धीरे अब अपने रीढ़ की हड्डी, पीठ और कंधों को महसूस करेंगे मास्टर्स। धीरे धीरे अपनी हर एक श्वास को ग्रहण करते हुए पत्री सर का धन्यवाद करें। अपने रीढ़ की हड्डी, आपकी पीठ, आपकी कमर, आपकी गर्दन, आपके सर को महसूस करें। अपने कंधों को सीधा करें, महसूस करें, पांव की उंगलियों को हिलाएंगे। अब धीरे धीरे हाथों को अनक्लास्प करते हुए 5 सेकंड के लिए अपने हथेलियों पर लगाएंगे मास्टर्स। 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे धीरे ध्यान से बाहर आ जाए मास्टर्स। अपने आप को हक कर लें। अपने आप से कहें कि मैं प्रेम हूं, मैं शांति हूं, मैं अपनत्व हूं, एकत्व हूं, मैं हमेशा स्वस्थ हूं, मैं हमेशा खुश हूं, मेरी चेतना प्रखर है, मेरे भीतर ज्ञान पनपते जा रहा है, आगे बढ़ते जा रहे हैं, हम सब प्रगतिशील हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच मास्टर्स। वेलकम बैक एवरीवन। बहुत बहुत शुक्रिया, आभार आप सबका। थैंक यू मास्टर्स। किसी को अगर अपना कोई एक्सपीरियंस शेयर करना हो तो आप ज़रूर शेयर कर सकते हैं और हैंड रेज कर सकते हैं अगर किसी को कुछ कहना हो तो। और आज जैसा कि हमने चर्चा की थी मास्टर्स, कल ज़्यादा चर्चा नहीं होगी, कल सीधे ध्यान होगा। आज भी हमने करा है, बट स्टिल एनी वन, किसी का कोई एक्सपीरियंस शेयर करना है तो आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं। किसी को अगर शेयर करना था अपने कोई एक्सपीरियंसेस तो आप शेयर कर सकते हैं। यस पुष्पा आंटी, नमस्कार। मैम ध्यान बहुत गहरा था, बहुत गहरा था, थैंक यू, बहुत गहरा था। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। शुक्रिया शुक्रिया। किसी का और कोई एक्सपीरियंस शेयर करना है, कोई मैसेज देना है, बताना है? एनीबॉडी मास्टर्स? नवीन जी, नमस्कार। यस नवीन जी, नमस्ते जी। नमस्कार। नहीं, बहुत ही गहरा था ध्यान। ध्यान में एक बुक दिखाई दे रही थी, खुले हुए पेज थे उसके। हम्म। और फिर उसके बाद जैसे आप ध्यान में बैठे हैं, आप दिखाई दिए थे साड़ी में। साड़ी में? और हाँ जी। और फिर एक जैसे लेडीज आई और आपको जैसे कुछ खाना खिलाने के लिए कुछ हम्म लेके आई थी थाली में। हम्म। और फिर जैसे मैं भी वहीं था, फिर मेरे को देख को उसने वो खाना नहीं दिया, ऐसा कुछ था। ओके, क्योंकि आप मुझे देख रहे थे ना। मैं ऐसे सोच रही हूँ, मैं नहीं, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, थैंक यू। कोई किताब खुली थी, आपको खाना खिला रही थी, तो वो आपने महिला को देखा? कौन थी वो महिला? वो भी साड़ी में ही थी। हाँ, कौन थी? कोई देखा था आपने? ओल्ड थी कि यंग थी? ओल्ड थी। कैसी थी, दिख रही थी? बस ये थी, पतली सी दिखाई दे रही थी। अच्छा, ओके, चलिए, अच्छी बात है। पता नहीं, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि शायद कोई देख रहा था इसलिए वो चली गई, समथिंग है ना, कुछ होगा। सो कोई बात नहीं, वो आपकी ये था, एक्सपीरियंस। वो गहरा था ध्यान, बिल्कुल वो थी।
थैंक यू सो मच नवीन जी। थैंक यू, थैंक यू। यस उर्मिला आंटी, नमस्कार, प्रणाम। नमस्कार नमस्कार प्रणाम। आज का सेशन और आज का ध्यान सभी बहुत अच्छा और गहरा था और बहुत बहुत शांत था, इसलिए धन्यवाद आपको, ग्रेटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड आप सबको भी। देखिए, समस्त ग्रुप के साथ बैठकर ध्यान करना, ग्रुप के साथ, ग्रुप की ऊर्जा के साथ ध्यान करना और ग्रुप के साथ जो एक्सपीरियंस हो ग्रुप को शेयर करना बहुत अच्छी बात है, शेयर करना चाहिए। लेकिन मैं इसमें आप सबका भी बहुत धन्यवाद करती हूँ कि हर एक इंसान अपने अपने ऊपर काम कर रहा है और आप अपने अपनी ऊर्जा को ग्रहण कर रहे हैं, महसूस कर पा रहे हैं, उसमें फील कर पा रहे हैं कि जो कुछ भी आज हमने समझा, सीखा, आपके जो पुराने बिलीफ्स हैं जो अभी भी याद नहीं आए, आप उनको भी याद करके उनको छोड़ सकते हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि उन सारी चीजों को ऐसे अपनी बातों को रखें कि भाई आपकी बातों से कोई जिस किसी को कष्ट ना पहुंचे, आप रिलीज भी कर पाए और आप उसको महसूस करें कि भाई हाँ, कुछ काम जो जरूरी होते हैं मास्टर्स, वो जरूरी होते हैं, उनको छोड़ा नहीं जा सकता, उस पर तो ध्यान कर देना ही है। सो एक और इसी के साथ मैं थैंक यू सो मच आंचल जी। और आने वाले दिनों में मास्टर्स ये जनवरी, आई मीन दिसंबर का मंथ है और अभी इस महीने के बाद जनवरी आ जाएगा, नया साल शुरू हो जाएगा। तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में हम मतलब जैसा भी कोई भी स्वाध्याय ना हो, ध्यान तो जरूर होगा मास्टर्स, कुछ ना कुछ हम डिफरेंट करते रहेंगे, मगर हम साथ में ध्यान बहुत जरूरी है। ध्यान से आपकी जो चेतना है उसका विकास होता है। जैसे जैसे हम शून्य में जाते हैं, जब हमारे सारे विचार बंद हो जाते हैं, वो शून्यता ही हमको सब कुछ आ, दिखाती है, दिलाती है, संभालती है। क्योंकि उस शून्यता में ही ज्ञान भी है, उसी में बहुत सारी चीजें हैं जो आपको ऐसा लगता है कि आपके जीवन में ये सब चीजें मौजूद नहीं है। उस इन्फिनाइट पॉसिबिलिटीज में से आप वो सब चीजें निकाल सकते हैं जो कि शून्यता में मौजूद है। तो इसलिए कभी भी ऐसा ना समझे कि मेरे पास ये चीज है नहीं, या मैं कर नहीं सकता, कर नहीं सकती। आप सब कुछ कर सकते हैं मास्टर्स, बट आपको उसके लिए अपने आप को खुद को रेडी करना पड़ेगा कि मैं आपको बोलूं और वो होगा नहीं। ये अपने अंदर से आना चाहिए और अपने अंदर से ही आता है मास्टर्स। अब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, कल को कोई अगर आपको बोले कि चल यार अपन मूवी चलते हैं, चल यार अपन कुछ खा पी कर आते हैं, या हम ले जाते हैं, या मूवी देख कर आते हैं, तो आप तुरंत रेडी हो जाएंगे। लेकिन चल यार ध्यान हो करके आते हैं, चल यार हम ये सर्विस करके आते हैं, कोई रेडी नहीं होगा। ये सब चीजें आपके अंदर से आनी चाहिए, कोई आपको आके बताएगा नहीं। जिस दिन आपको बदलना होगा ना, उस दिन आप बदलोगे। उससे पहले चाहे कोई कितना भी बोलता रहे कि तुम बदल जाओ, तुम ऐसा करो, तुम ये करो, ये कर लेना चाहिए, मैं चाहे यहाँ बैठकर कितना भी बोलूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जब तक कि आप इस चीज को जरूरी ना समझे अपने लिए, अपने जीवन के लिए, तब तक कि वो चीज आप करेंगे नहीं। जिस दिन आपने ठान लिया, जैसे मैंने एक दिन, एक समय मेरे साथ आया कि जब मुझे समझ में आ गया कि ध्यान मुझे ठीक कर रहा है, ये यात्रा मुझे ठीक कर रही है, उस दिन मैंने प्रण लिया था कि इस चीज को मैं छोड़ूंगी नहीं, मैं करती रहूंगी। तो बस यही बात है, जिस दिन मैंने ठान ली कि मुझे बदलना है, और एक्चुअली जब मैंने इंटेंशन डाला कि मुझे अब इस तरह से नहीं जीना है, मुझे अच्छे स्वरूप में जीना है, मुझे स्वस्थ रहना है, उस दिन से मेरी लाइफ बदलना शुरू हो गई। क्योंकि मैंने वो बोला, ब्रह्मांड ने सुना और वो रास्ते मेरे लिए खोल दिए। इसलिए आपके लिए कौन से रास्ते उपयुक्त हैं, कौन से रास्ते सही हैं, कौन से रास्ते अभी भी आप जिन पर चलना चाहते हैं लेकिन चल नहीं पा रहे हैं, और जो रास्ते छुपे हुए हैं, वो रास्तों के लिए आप मैनिफेस्ट करें। जो आप काम करना चाहते हैं, सत्य कार्य, सत्य के साथ, अच्छे स्वरूप से, अच्छे स्वास्थ्य के साथ, आप उसको इंटेंशन डालें। आपको सपोज ये चीज, कोई चीज है ऐसी समझ में नहीं आती, तो आप उसके लिए भी इंटेंशन डालें। कोई कार्य आपका अटका हुआ है, उसके लिए इंटेंशन डालें। देखिए सब चीज होना शुरू हो जाएगी। इसलिए पहले अपने अपने अंदर आप वो जागृति पैदा करें और याद रखें कि आप हैं तो सब कुछ है, राइट। इसलिए आप यूनिवर्स का एक फैब्रिक का एक हिस्सा हैं, और आप भी उस कपड़े के साथ मौजूद हैं जहां पर हम सब बैठे हुए हैं, सभी हैं हम सब। तो कोई भी अलग नहीं है, बस सब अपना अपना कुछ कुछ सीखने के लिए आए हैं, लेने के लिए आए हैं और सीख कर जाना है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। कल फिर हम मिलेंगे नए ध्यान ज्ञान के साथ। तब तक के लिए अपने अपना ध्यान करते रहे,
महसूस करें कि आपके जीवन में चमत्कार हो रहा है। आने वाले दिनों से लेकर अगले साल तक आपका जीवन शानदार, चमकदार, मस्त रहेगा और स्वस्थ रहेंगे आप। सो इसी तरह आज का सेशन हम समाप्त करते हैं। सबका भला हो, सबका मंगल हो, हम सब सुखी, स्वस्थ, समृद्ध रहें। ध्यान, ज्ञान, प्रेम, प्रकाश, शांति के साथ जुड़े रहें। अपना ध्यान अपने आप के साथ करें, सामूहिक ध्यान करें और हम सब आगे बढ़ते रहें। सबको ध्यान सिखाएं, जागृत करें, अपने भीतर इनर वर्क रोजाना करते रहें। अपने ऊपर, अपने भीतर मनन करें कि हमें क्या करना चाहिए या क्या कर रहे थे जो नहीं करना चाहिए, और आगे कैसे बढ़ना है, हमें क्या चीजें सुधारनी है अपने अंदर, क्या छोड़नी है। इन सब पर मनन करते हुए आगे बढ़े। सभी को शुभ रात्रि, सबका दिन शुभ हो। थैंक यू सो मच मास्टर्स, थैंक यू। टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे हैप्पी मास्टर्स, एंड स्टे वाइब्रेंट। और कोई क्वेश्चन हो तो जरूर आप कल बताइएगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार मास्टर्स, थैंक यू नवीन जी, थैंक यू एवरीवन।